महिला को प्रेग्नेंट कर दो और 15 लाख ले लो। जो इस तरह की स्कीम कोई देव है तो आपका शायद इस आग बाड़न की जरूरत को नहीं, जाडा उतर जाएगा। घटना है बिहार की। एक सुमित नाम का व्यक्ति जिसके पास फ़ोन आवा है, उसको फ़ोन करके कहा जावा कि भाई तेरे को तने एक महिला प्रेग्नेंट करनी है और 15 लाख रुपए मिलेंगे। फिर उसको मतलब सुन दे, कोई भी हो 15 लाख का नाम सुन दे तो एकदम हैरानी होगी। हैरानी की मतलब वो काम हो गया बोला नाले नाले हलवा नाले बुगड़ थाल। मतलब प्रेग्नेंट भी करनी महिला, गेले महिला मिल गई, गेले 15 लाख रुपये मिल गए और क्या चाहिए, जाडा तो उतर गया। ये भाई ने भी जब मैं पूछूं भाई जितना को 15 लाख रुपये मिलते हो, महिला प्रेग्नेंट करनी, हाँ करेगा कि ना करेगा भाई? वो तो हाँ ही कर देगा। हाँ करेगा, कोई भी हाँ करेगा, कोई ही कर देगा। तो फोन आवा है उसने हाँ कर दी, जिस तरह इस भाई ने आवरी तो हाँ कर दी जावे है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 799 रुपये फीस ले जावे है। फिर जैसे ही वो फीस भर दे तो उसके व्हाट्सएप पे लड़कियों की फ़ोटो आ जाए, बोला देखो आपने इसमें कौन सी लड़की सेलेक्ट करनी है। तो लड़की सेलेक्ट कर ली जावे है। लड़की सेलेक्ट कर ली जाओ तो फिर रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जावे है। भाई आपका ये तो ऑनलाइन था, अब आपने इसको रजिस्टर्ड करना है, इसकी 5,000 से 20,000 रुपये तक की फीस ले जावे है। फिर वो 5,000 रुपये भी दे दे है। उसके बाद एक सवाल आ जाए सुमित का। सुमित ने पूछा भी मैंने 15 लाख रुपए किस बात के दोगे तुम, आप लोग क्यों दे रहे हो? तो सुमित को कहा जावा कि भाई जिन लोगों में मर्दाना ताकत कम हो जाए या फिर जो स्ट्रेस में है, तनाव में है, उनकी जो महिलाएं हैं उनको बच्चे होंगे नहीं, तो कुछ ऐसे मर्द तलाशे जावे हैं जिनके माध्यम से उनके बच्चा संतान उत्पत्ति हो जाएगी घर में और उसको झांसे में ले लिया जाओ। सुमित सोचा चलो क्या दिक्कत है, 15 लाख भी आ रहे हैं, महिला भी मिल रही है, प्रेग्नेंट कर देंगे। फिर जैसे ही वो 5,000 रुपये दे दे तो उसको दोबारा फिर फ़ोन आवा है। उसको कहा जाओ भाई आपको तो लकी हो। बोला कैसे? बोला आपको तो 3-4 लड़कियों 3-4 महिलाओं ने और पसंद कर लिया, लड़की नहीं सॉरी महिला, 3-4 महिलाओं ने और पसंद कर लिया। तो बोला आप क्या, बस आप रजिस्ट्रेशन करा लो, जब भी आपको मौका मिलेगा तो आपके 5 यदि महिलाओं को प्रेग्नेंट करोगे तो 15-5 75 लाख रुपए हो जाएंगे आपके। तो उसको नू कहा जाओ भी 799 के हिसाब से 4 महिलाओं के और आप रजिस्ट्रेशन फीस दे दो। आप पहली जो महिला होगी जिसको आप प्रेग्नेंट करोगे उसके लिए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन, प्लस में 5,000 रुपये दवाइयाँ का। हम आपको दवाई भी देंगे पहले ताकि आपको मतलब किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वो दवाई आपको मर्दाना ताकत की दी जाऊंगी, आपको खुशहाल मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो सामने वाले सुमित का ये सवाल था, कहना था कि भाई यदि ये दवाई की बात है तो उसके आदमी को भी दवाई दिला सकते हो आप, मेरे को दवाई दिलाने की क्या ज़रूरत है? तो सुमित को कहा गया कि भाई उनके जो पुरुष हैं वो बिल्कुल नपुंसक है और वो किसी प्रकार से सक्षम नहीं है। तो देखो हैरानी की बात, वो उनका जाल में फंस जाए। उसने 5,000 रुपये भी दे दिए, 5,000 रुपये गए और 799 के हिसाब से 5 जो महिलाओं के रजिस्ट्रेशन थे ऑनलाइन वो चले गए। तो 5 8 40, 4 और 5 9,000 रुपये, 5,000 रुपये दवाइयों 14,000 रुपये एक क्लाइंट से ले लिए। तो धीरे धीरे सुमित कहने लगा बोला जी चलो मैंने सारा काम पूरा कर दिया, अब कब मैंने प्रोसेस स्टार्ट करनी है, महिला को प्रेग्नेंट कब करना है। तो उसके बाद उसने जब कॉल शुरू करी, उसको जब तक उससे पैसे लिए गए ले लिए, बाद में जब कॉल शुरू हुई उसने कॉल बैक करना शुरू किया, भाई कब है वो मौका, कब है वो जो बेहतरीन उसके लिए रात होगी, भाई वो महिला को प्रेग्नेंट भी करेगा, उसके पास 15 लाख रुपए भी आएंगे। एक और इस दौरान बात कही जाओ उसको, सुमित को ये कहा जाओ भाई यदि आप है ना प्रेग्नेंट नहीं कर पाए महिला को तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। यदि आपने प्रेग्नेंट कर दिया और अच्छी दवाइयाँ हम देंगे ताकि बच्चा हष्ट-पुष्ट पैदा हो तो आपको 15 लाख रुपए देंगे। यदि प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो आपको 5 लाख ही देंगे। अगला ने सोचा भाई ये तो उस तरफ पे पैदा चित भी मेरी पट भी मेरी, प्रेग्नेंट नहीं करी तो 5 लाख मिल गए, प्रेग्नेंट कर दी तो 15 लाख मिल गए। उसने रिस्क ले लिया, 14,000 रुपये दे दिए उसने। ठीक इसे डालता है जुकर यू भाई यहाँ पर नुआ सुमित ने भी यहाँ भरी। तो आप देखो 11,000 लोगों का चुना लाया, 11,000 ने 14,000 तक मल्टीप्लाई कर दो और इसे भी लोग होंगे जो 14 के 20-25 भी पूछ रहे होंगे। तो आप देखो 2021 से लेकर 2023 तक यू लगभग 2 करोड़ का स्कैम रहा। सुमित दरोगा जी थे, पुलिस में थे, जब उनने देखा भी मेरे साथ 14,000 की चीटिंग होली, फ़ोन उठने नहीं लग रहे हैं, टाटा बाय बाय ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया काम। तो फिर जब उसने साइबर सेल में रिपोर्ट दी तो इन चीज़ों की धीरे धीरे परत खुलनी शुरू हुई। नवादा का एक युवक था, 32 साल उम्र थी,
अनपढ़ था लेकिन कोई फिल्म देख ली थी, उस फिल्म ने देख कर उसका दिमाग काम कर गया और उस फिल्म में तो जो सी चीज़ उसने चीज़ नोट करनी थी वो कर ली। भाई लोगों को समझाना तो है मुश्किल, बहकाना है आसान, तो उसने इस चीज़ को अपनाया, वो बहकाता चला गया। पहले उसने काम की तलाश में पुणे गया, राजस्थान गया, लेकिन वापस बिहार आया। बिहार में मत्स्य उद्योग का काम शुरू कराया, यानी कि मछली फार्म खोल लिया अपना, लेकिन उसमें भी उसका पेटा नहीं भरा। उसने देखा वो फिल्म दिमाग में थी, उन्होंने सोचा भाई टावर का नाम पे, लॉटरी का नाम पे, आपके गिफ्ट के नाम पर ठगी चीटिंग बहुत चलती रही है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे चीटर हैं जो साइबर चोर हैं, तो उसने नया तरीका निकाला था यूँ भाई या कोई एक इस स्कीम हो, कुछ चीज़ें उनकी उठाई, कुछ चीज़ें फिल्मों से उठाई, कुछ चीज़ें उसके दिमाग में थी, तो मल्टीपल पैकेज बना के प्रेग्नेंट के नाम पे, महिला को प्रेग्नेंट के नाम पे या स्कीम निकाली थी और वह स्कीम उसकी कारगर हुई। लेकिन वो कहा रहे बोला मुन्ना भाई, उसका नाम दीपक उर्फ मुन्ना भाई फिलहाल गिरफ्त में नहीं है। उसके जो साथी लोग थे 8 से 10 आरोपी, हालांकि 26 लोगों पे केस दर्ज कर लिया गया है। 26 लोगों की कॉल ट्रेसिंग हुई है, कॉल ट्रैक हुई है, खाते कितने और थे, राय कितने और थे, पिया कितने और कर दे, मतलब बैंक खाते, खाने वाली चीज़ नहीं, बैंक खाते की बात भी कर रहा हूँ। तो उनमें भी सारी चीज़ें, जैसे पुलिस कहती ना भाई वो डाल थे पुलिस वाले, वो पात थे। जब छापेमारी करी गई, जब उसके फार्म हाउस पर पहुंचा गया, लोकेशन ट्रेस हुई, सारे सबूत इकट्ठे करे सुमित दरोगा की शिकायत पे, तो जब तक वो कहा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, देर हो चुकी थी। उसके जो साथी थे 8 लोग मौका पे मिले, 18 लोगों की और तलाश हुई, 26 मुकदमा दर्ज है, उन पर पूछताछ करेगी, सारी चीज खुल के आई, राज उगले गए, सारी पोल खुली, फिर बड़ा पटा भाई खेला था, फिर की चल रही थी। तो लगभग 2 करोड़ का स्कैम था। और जो इसका मुख्य सरगना था दीपक उर्फ मुन्ना भाई तो फरार था। मुन्ना भाई बिल्कुल पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो मुन्ना फरार है। और जो इसका मास्टरमाइंड था वो फरार है, उसको भी शायद कुछ पता चल गया था पहले, लेकिन इतने पुलिस और तक पहुंचती 2 करोड़ का स्कैम वो कर चुका था। और बहुत बड़ा स्कैम यूँ बन जाता जब पोल नहीं खुलती। तो आप लोगों का हमने पहले भी कहा, आप जागरूक रहो, सचेत रहो, अलर्ट रहो, लालच में ना हो। ये लालच लेकर डूबेगा, लालच बुरी वाला है, लालच में ना पड़ा करो। इसी स्कीम बहुत आवे हैं। आपने तो सोचा भाई 15 लाख भी मिलेंगे, प्रेग्नेंट कर दी तो महिला, नहीं करी तो 5 लाख मिल गए, और नहीं दवाई और क्या चाहिए, अपना महिला भी मिल गई। और वो तो राजी हो गया था सुमित दरोगा जी, तो 5 का रजिस्ट्रेशन दे गया। तो ये आप लोग बहुत अलर्ट हो जाओ, जमाना खराब है। 55,000 दिए हैं। तो उस भाई ने तो नहीं सोचा भाई चलो सर्दी का टाइम है और इतनी बढ़िया स्कीम है, आग को नहीं बांधनी पड़ेगी, महिला मिल गई, प्रेग्नेंट करने का मौका मिल गया, पैसे आ जाएंगे, और क्या चाहिए भाई। आग का तो रसी खिला रहा हूँ, उसका बच लो क्यों भाई, इससे अच्छा इसका आगे से खिला रहा हूँ। तो फिलहाल आपको इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद यूँ है, आप अलर्ट रहो, सावधान रहो। नुकार मार पाचा पुकार को नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और नवादा है ये, बिहार का नवादा का वो युवक था जो जिसने इस सारी घटना को अंजाम दिया था। जो मास्टरमाइंड था दीपक उर्फ मुन्ना भाई MBBS, यानी कि वो नटवर लाल लिगड़ा और वो चूना लगा गया, मुन्ना चूना लगा गया। तो ऐसे बहुत से मुन्ने हैं, मतलब मुन्ना भाई हैं बहुत सारे जो दीपक वर्गे हैं। तो उन सावधान रहो, सचेत रहो। तो दीपक नाम का बट्टा ला दिया उन्होंने, तो कर दो शेयर भाई।